Shivani, and I'm here at IPCA, and I'm going to discuss something with Sir. And Sir, good afternoon, Sir. I would really like to know your name. I am Dr. Ajay Kumar Singh. I am a neurophysician. Presently, I am the chief consultant at my own center, which is Bihar Neurodiagnostic Center at Patna. Formerly, I was head of the department of the neurology at Indira Gandhi Institute of Medical Sciences. Also, I was dean and the director of the institute. That's lovely. And Sir, I would really like to know, because यहाँ पर हम सारे के सारे मौजूद हैं एपिलेप्सी के सारे मिथ्स को तोड़ने के लिए. सो आई वुड रियली लाइक टू नो कि एपिलेप्सी के मिथ्स क्या हैं. एपिलेप्सी भी मस्तिष्क की अन्य बीमारियों की तरह एक बीमारी है जिसमें मस्तिष्क में अत्यधिक विद्युतीय तरंगों का उत्पादन होता है, जिसके कारण मस्तिष्क के कुछ हिस्से, जिसे हम आंशिक मिर्गी कहते हैं, आंशिक एपिलेप्सी प्रभावित होते हैं, या जनरलाइज्ड में एपिलेप्सी में पूरा का पूरा मस्तिष्क प्रभावित होता है. तो यह एक बीमारी है मस्तिष्क की जिसका इलाज संभव है, और इसके अधिकांश मरीजों में मिर्गी के दौरों को नियंत्रित करना संभव है. काफ़ी ज़्यादा लोगों में भ्रांतियां हैं, खास के गाँवों में, कि भूत प्रेत जादू टोना इत्यादि कारण है, जो एकदम ही गलत है. मिर्गी के अधिकांश दौरे 5 मिनट से कम समय में खुद ब खुद रुक जाते हैं, और इसके कारण काफ़ी भ्रांतियाँ फैल रही हैं. लोग समझते हैं कि प्याज सूंघाने से, जूता सूंघाने से, या किसी अन्य तरीके से नाक दबाने से मिर्गी के दौरे रुक जाते हैं. नहीं, होता यह है कि 2 से 5 मिनट के अंदर में ये दौरे खुद ब खुद रुक जाते हैं, और वही समय लगता है आपको जूते और ये सब ला के सूंघाने में. आप समझते हैं कि इसके कारण ये हो गया है. हाँ, यह बात ध्यान लेने की है कि कुछ लोगों में मिर्गी के दौरे 5 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यू कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक रह सकते हैं. तो जिनमें मिर्गी के दौरे ज़्यादा देर तक रहते हैं, उन्हें तुरंत अस्पताल में शिफ्ट करके उनका डॉक्टर के सुपरविज़न में उनका इलाज उचित होगा. क्योंकि जिनके दौरे 5 मिनट के अंदर नहीं रुकते हैं, उनमें मरीज को नुकसान होने का खतरा रहता है. सर, ऐसा कुछ है जिसको खाने से या ना खाने से हम इससे बच सकते हैं? देखिए, खाने का उतना प्रभाव तो नहीं है. हाँ, नशा वाली चीज़ें जैसे शराब और कैनबिस, ये सब लेने से इसका खतरा बढ़ जाता है. तो जितने भी नशे वाली चीज़ें हैं उनका प्रयोग वैसे भी ठीक नहीं है, और मिर्गी के मरीजों के लिए तो ठीक नहीं है. खाने से नहीं, लेकिन हाँ, अगर मिर्गी के मरीजों का नींद पूरा नहीं हो तो उससे उनके दौरे आने की संभावना ज़्यादा होती है. साथ ही साथ मिर्गी के मरीजों के लिए कुछ अन्य परहेज हैं, जैसे उन्हें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए. हवाई जहाज़ का तो पायलट होना एकदम ही मना है मिर्गी के मरीज़ के लिए. यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो करते समय अगर मिर्गी के मरीज़ को मिर्गी का दौरा आ जाए, बेहोशी हो जाए, तो उसे या किसी अन्य को नुकसान पहुँचे. इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे किचन में अगर अकेले कम से कम कोई साथ हो सकता है कि शायद थोड़ा काम कर लें, अदरवाइज आग के पास काम नहीं करना है, तेज़ चलते वाले मशीन के पास काम नहीं करना है. और मिर्गी के ऐसे मरीजों को अपने पास एक कार्ड रखना चाहिए जिसमें अब मालूम हो कि इन्हें मिर्गी है, जिससे अगर कहीं पर उन्हें दौरा आ जाए तो उसे देख करके लोगों को मालूम हो. उन्हें अपना पता रखना चाहिए जिससे कि कहाँ उन्हें खबर किया जाए. उनके जो रिलेशंस हैं उनका पता होना चाहिए जिससे कि उन्हें खबर किया जा सके. और सर, मेरा आखिरी सवाल है कि ये कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप को होता है या ये किसी को भी हो सकता है? मिर्गी के अधिकांश दौरे 15 साल से कम उम्र में चालू होते हैं, यानी कि बच्चों में काफ़ी ज़्यादा होता है. वैसे यह किसी भी उम्र में हो सकता है, और बच्चों में जब होता है तो अधिकांश केस में, अधिकांश मरीजों में इसका कारण मालूम नहीं पड़ता है, जिसे हम लोग इडियोपैथिक बोलते हैं. उसके बाद एक जेनेटिक होती है जो कि आनुवंशिक जो जिसमें होता है, लेकिन उनका भी कंट्रोल करना इजी होता है. साथ साथ कुछ मरीजों में उनके ब्रेन के विकास में या इन्फेक्शन में कारण हो, जिसके कारण हो सकता है. जब ज़्यादा उम्र के मरीजों में, जैसे 60 साल 70 साल के मरीजों में मिर्गी की बीमारी होती है, तो ऐसे मरीजों में अधिकांश में कुछ न कुछ कारण होता है, और कारण की खोज होनी चाहिए.
मिर्गी का इलाज तो करना ही होता है, साथ साथ उन कारण का भी इलाज होना आवश्यक होता है। और इट एंड सर, और एक आखिरी सवाल, क्या ये मिर्गी जिसको हम एपिलेप्सी भी कहते हैं, क्या ये क्यूरेबल है हमेशा के लिए? क्यूरेबल सब थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न है। हम लोग डॉक्टरी में इसे कंट्रोलेबल कहते हैं। कंट्रोलेबल का मतलब है कि दवा से मिर्गी के अधिकांश मरीजों में मिर्गी के दौरों को नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद जब जिस प्रकार की मिर्गी है उसको ध्यान में रखते हुए 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद उनके जब अगर दौरे नहीं आए तो दवा कम करने की कोशिश की जाती है, और उसमें अगर दवा कम करने पर फिर दौरे आ जाएं तो वापस उन्हें मिर्गी की दवा लेनी पड़ती है। और यह आवश्यक है कि मिर्गी के मरीज नियमित रूप से दवा का सेवन करें, क्योंकि दवा बंद करने पर, बिना डॉक्टर की राय के बंद करने पर संभावना रहती कि उन्हें पहले से ज़्यादा तेज़ दौरे आएँ, जिसमें उनकी जान को भी खतरा हो सके। साथ साथ मिर्गी एक तरह की नहीं है, कई तरह की बीमारी इसमें है। यह एक जनरल ग्रुप है, और कुछ तरह की मिर्गी होती है जैसे जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी ऑफ जायंट्स, जिनमें संभवतः ज़िंदगी भर दवा लेनी पड़ती है। कुछ तरह की मिर्गी होती है जैसे चाइल्डहुड एब्सेंस एपिलेप्सी या फेब्राइल कन्वल्सन। ये अधिकांश मरीजों में एक खास उम्र तक पहुंचने के बाद खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाती है। तो ये चूँकि कई तरह की मिर्गी होती है और इनमें रिस्पॉन्स भी फ़र्क होता है, इसलिए इन्हें हम लोग क्यूरेबल नहीं कहते हैं, कंट्रोलेबल कहते हैं। यानी कि इसका इलाज है, और मरीज अगर दवा लें तो अधिकांश मरीज अपना सामान्य जीवन यापन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसा कि हम सब ने डॉक्टर साहब से जान लिया कि मिर्गी क्यूरेबल नहीं है लेकिन कंट्रोलेबल ज़रूर है, लेकिन एक डॉक्टर के नियंत्रण पे बिल्कुल रहना चाहिए। सो दिस वाज सर विद अस इन द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। थैंक यू सो मच सर।